दोस्तों, आपने बहुत से महान फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां सुनी होंगी, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। पर आज हम आपको एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। दोस्तों, वो फ्रीडम फाइटर है बिरसा मुंडा। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ाद कराने में बिरसा मुंडा का भी काफ़ी योगदान रहा। बिरसा मुंडा भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने हमारा देश, हमारा राज का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिरसा मुंडा के उस संघर्ष के बारे में जिसने ब्रिटिश हुकूमत को भारत से खदेड़ने के यज्ञ में आहुति दी थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहांतु गांव में हुआ था। इनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसीलिए मुंडा मान्यता के अनुसार इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। ये एक बेहद ही गरीब और छोटे से किसान परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम करमी। इसके अलावा बिरसा मुंडा के 2 बहन और एक बड़ा भाई भी था। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से ही की थी, लेकिन उनकी इच्छा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की थी, पर आदिवासी होने के कारण उन्हें वहां पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स सिर्फ क्रिश्चियन धर्म के लोगों को ही इस तरह के स्कूलों में पढ़ने देते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा सके। इसीलिए ना चाहते हुए भी इस स्कूल में पढ़ने के लिए इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। इससे केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का वो वाक्य सही साबित होता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स जब अफ्रीका आए थे तब उनके हाथों में बाइबल थी और हमारे पास ज़मीनें थी। उन्होंने हमसे कहा, चलो प्रार्थना करते हैं, और जब हमने आंखें खोली तो हमारे हाथों में उनकी बाइबल थी और उनके पास हमारी ज़मीनें। ऐसा ही कुछ भारत में भी हो रहा था, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिरसा मुंडा को ज़बरदस्ती ईसाई धर्म अपनाना पड़ा और करीब 2 वर्ष तक पढ़ाई करने के बाद उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भारतीय सभ्यता नष्ट कर ब्रिटिश ईसाई धर्म का प्रचार करने आए हैं। वो धीरे धीरे भारत की जल, जंगल, ज़मीन और संसाधनों पर अधिकार जमा रहे हैं। दोस्तों, झारखंड के चोट नागपुर में 1856 में 150 गांव में 600 आदिवासी जमींदार थे, लेकिन धीरे धीरे आदिवासियों की जमींदारी खत्म होने लगी और 1874 आते आते आदिवासियों की ज़मीनें पूरी तरह से छीन ली गई। अंग्रेजों के अत्याचारों को देखते हुए बिरसा मुंडा ने ये ठान लिया था कि वो अंग्रेजों की नौकरी कभी नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा ने जब ये बात अपने पिता से कही कि वो अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे तो उनके पिता बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। थोड़े समय बाद बिरसा मुंडा की मुलाकात एक वैष्णव गुरु से हुई। बिरसा मुंडा समझ चुके थे कि किस प्रकार भारत के जमींदार और जहागीरदार ब्रिटिशों की गुलामी कर रहे हैं, जिनके चंगुल में फंसकर अन्य भारतीयों को भी ब्रिटिशर्स की गुलामी करनी पड़ रही है। तब बिरसा मुंडा ने यह प्रण लिया था कि वे अपने देश की ज़मीन पर किसी बाहरी लोगों को राज नहीं करने देंगे, और उन्होंने विद्रोह करने की ठान ली। उन्होंने ब्रिटिशर्स और जमींदारों के खिलाफ कई बड़े विद्रोह किए। उन्होंने ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया। पोरहर सेक्टर में एक आदिवासी विद्रोह चल रहा था। बिरसा मुंडा ने उस विद्रोह में भाग लिया। 1894 में बिरसा मुंडा एक प्रमुख और मजबूत युवा नेता बनकर उभरे। एक वक्त के बाद बहुत अकाल पड़ा, जिसमें लोगों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा था। साथ ही बहुत भयंकर बीमारी भी फैलती जा रही थी। तब बिरसा मुंडा ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए आम लोगों को इन बीमारियों से बचाया। बहुत से लोग बिरसा मुंडा को ईश्वरीय शक्ति समझने लगे। अंग्रेज लगातार भारतीयों को अलग अलग नियमों से जकड़ रहे थे। तब बिरसा मुंडा ने उड़ाव, मुंडा और खड़िया जनजाति के सरदारों से मुलाकात की और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की ठानी। 1894 में बिरसा मुंडा ने एक प्रमुख विद्रोह किया। 1 जून 1894 में बिरसा मुंडा ने सभी लोगों से अंग्रेजों को लगान देना बंद करवा दिया। उनका कहना था कि हम आदिकाल से इन जंगलों में रहते आए हैं। धर्म परिवर्तन करवा कर ये बाहरी लोग हमसे हमारी ज़मीनें छीन लेंगे। उनका ये भी कहना था कि जैसे जमींदार और जहागीरदार ब्रिटिशर्स के सामने झुक गए, वैसे हम आदिवासियों को नहीं झुकना है। आदिवासियों को अपने हक के लिए खड़ा रहना होगा। उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिशोमरे अबुआ राज, यानी हमारा देश, हमारा राज। उनके इस आंदोलन से प्रभावित होकर आम नागरिकों ने भी ब्रिटिशर्स को लगान देना बंद कर दिया। तब ब्रिटिशर्स ने बिरसा मुंडा को पकड़ने का अभियान चलाया। इधर बिरसा मुंडा भूखे प्यासे भारतीयों को जमींदारों के खिलाफ खड़ा कर रहे थे।
1895 में ताम्र के चलक्कड़ गांव में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म त्याग दिया और लोगों को भोंगा की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खुद को नबी कहा। उन्होंने कहा कि वो लोगों को खोए हुए राज को वापस दिलाने के लिए आए हैं। उन्होंने टैक्स देना बंद करवा दिया। अब बिरसा मुंडा अंग्रेजों के लिए बहुत खतरनाक हो चुके थे। उन्हें पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया। लेकिन अब तक बिरसा मुंडा के प्रयासक उनके अनुयायी बन गए थे। जब बिरसा मुंडा हजारीबाग जेल में थे तभी बिरसा मुंडा के अनुयायी लगातार आम भारतीयों को जागरूक करते रहे और ब्रिटिशर्स को लगान मिलना बंद हो गया। सिर्फ 2 साल जेल में रखने के बाद बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते ही आदिवासियों ने बिरसा मुंडा का स्वागत किया। बिरसा मुंडा ने जेल से निकलने के बाद भी अपना आंदोलन जारी रखा और 1897 में बिरसा मुंडा ने 400 अनुयायियों के साथ खूंटी पुलिस थाने पर हमला कर दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे बिरसा मुंडा के अनुयायियों और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध चला। इस युद्ध में बिरसा मुंडा की जीत हुई। ब्रिटिशर्स की बंदूकें बिरसा मुंडा के धनुष बाण के सामने फीकी पड़ गई थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया। 1899 के आसपास बिरसा मुंडा ने 7000 पुरुषों और महिलाओं का संगठन बनाया और आंदोलन किया। ये आंदोलन जल्दी ही खूंटी, बशे और रांची तक फैल गया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अपने मूल पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कहा। 5 जनवरी 1990 को बिरसा के अनुयायियों ने 2 कांस्टेबलों की हत्या कर दी और 7 जनवरी को खूंटी पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। यहाँ भी एक कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। इसके बाद बिरसा के पीछे पुलिस फोर्स लगा दी गई और उनको पकड़ने के लिए इनाम रखा गया। 19 जनवरी को डोंगरी पहाड़ पर युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कई महिलाओं और बच्चों को मार दिया। जनवरी 1990 में बिरसा मुंडा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची में स्थित कारागार में रखा गया। बिरसा मुंडा के कमर और पैरों में लोहे की जंजीरें बांध दी गई और खाने में जहर मिलाकर दे दिया गया, जिसके कारण बिरसा मुंडा की मात्र 25 साल की उम्र में ही 9 जून को रांची के कारागार में मौत हो गई। बिरसा मुंडा की याद में 15 नवंबर को हर साल बिरसा मुंडा जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में रांची में उनके नाम पर एयरपोर्ट भी बनवाया है। इनके सम्मान में गुजरात में बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है। तो दोस्तों, ये थे भारत के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा। अगर आपको बिरसा मुंडा के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।